से मैया सुनीति कहने लगी है महाराज तुम महात्मा हो। देवर्षि नारद कहने लगे कोई शक है? कहने लगी नहीं, अगर तुम सच्चे महात्मा हो तो पता लगाओ कि एक अबला रात्रि के 12 बजे बियाबान जंगल में क्या करने के लिए आएगी। हाँ, सोई ब्रह्मपुत्र नारद समझ गए कि ये कोई ज्यादा विपत्ति की मारी हुई है। ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे बिटिया हम एक छोटा सा प्रश्न पूछेंगे, उस प्रश्न का जवाब हमें दोगी? हाँ हाँ जरूर दूंगी। तो देखिए लोगों, आज खुले शब्दों में ब्रह्मपुत्र नारद आज मैया सुनीति से क्या कहने लगे। का बरसा थोड़ी भई के कहूं गयो किसान, कहाँ खेत बंजर पड़ो जम कहाँ रची भगवान। यही बात है बिटिया। एकदम से मैया सुनीति कहने लगी हाँ महाराज यही बात है, अब तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं जरूर दूंगी। और मैया सुनीति कहा बोली, ना बरसाया रे थोड़ी भाई अरे बाबा जी, कोई ना कहूं गयो है किसान जी। खेत बीज अरे ओढ़ तू नहीं अरे बाबा जी, कोई सुनो हमारी बात जी। ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूं गयो किसान, खेत बीज ओढ़त नहीं सो सुनियो संत सुजान। कहने लगे महात्मा जी यही बात है। ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे तो जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। सोई मैया सुनीति ठहाका मार के हंसने लगे। महात्मा जी आप महात्मा हो? नहीं नहीं, तुम्हें कौन दिख पड़ते हैं? एकदम से मैया सुनीति कहने लगी तुम हमें ढोंगी लग रहे हो। ढोंगी? ए लड़की, अरे हमें ढोंगी बता रही है? कहने लगी हाँ महाराज तुम मेरे पुत्र कह रहे हो, मेरे पुत्र पैदा होगा। हाँ तुम्हारे गर्भ से एक बालक का जन्म होगा और वो बालक ऐसा होगा कि सारी दुनिया में उसका यश फैल जाएगा। और ब्रह्मपुत्र नारद क्या बोले, अरे घबराए मत राज दुलारी, अरे घबराए मत राज रे दुलारी, तेरे ललायक हो बेयो तारी। तेरी गोदी को खिलौना आए जाएगो घर को लौट जाइयो, तेरी गोदी को खिलौना आए जाएगो घर को लौट जाइए तेरी। जब तक जग में चंद्र सितारे, जब तक जग में चंद्र ने सितारे, तेरे बेटा को नाम ऐसे छाई जाएगो घर को लौट जाइए, तेरे लला को नाम ऐसे छाई जाएगो घर को। बड़े एकदम से ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे तुम घर को लौट जाओ। एकदम से मैया सुनीत कहने लगी है महाराज मेरे कभी पुत्र पैदा नहीं हो सकता। एकदम से ब्रह्मपुत्र नारद को क्रोध आ गया और कहने लगे लड़की मोर बचन चाहे हुए जाए फीका,
और संत बचन पाथर कीली का। कहने लगे संत महात्माओं के वचन कभी फीके नहीं होते हैं, कभी झूठे नहीं होते हैं। अरे तुम हमारी बात को मानो और घर लौट जाओ। सोई मैया सुनीत कहने लगी है महाराज तुम नहीं जानते हो मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, पराये पुरुष की छाया भी मेरे ऊपर नहीं पड़ सकती। आप कह रहे हो मेरे पुत्र पैदा होगा, मेरे लाल कभी नहीं पैदा हो सकता, कभी नहीं पैदा हो सकता। एकदम से ब्रह्मपुत्र नारद कहने लगे क्यों? सोई रानी सुनीति खुले शब्दों में ब्रह्मपुत्र नारद से क्या बोली? महाराज मोई 6 महीना गए बीती, पिया की मैंने सूरत लख नहीं पाई रे। कैसे हो जाएगा मेरे लाला, आप ही बताओ महाराज। 6 महीने हो गए हैं मैंने अपने पिया की सूरत को नहीं देखा है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता महाराज। आज ये दुखिया जमीन से सर को पटक पटक करके रोने लगी, कहने लगी महात्मा जी तुम कह रहे लाला होगा, नहीं हो सकता। मोई 6 महीना हो गए बीत, पिया की मैंने सूरत लख नहीं ताई कारण ओ बाबा मेरे कुमर हो न कोई नाई रे। मेरी 100 दिन जादू करो बाबा मेरो बलम लो तो बहकाई रे। मेरी सौत ने मेरे पति पर इतना नियंत्रण कर दिया है कि मेरे पति के लिए 6 महीने हो गए हैं मेरे पास नहीं आने दिया। बताओ महाराज आप ही बताओ मैं पुत्र को कैसे जन्म दे सकती हूँ? मेरे प्राणों के प्राण, मैं कभी पुत्र को जन्म नहीं दे सकती हूँ। आज ये दुखिया बिलखने लगी है, चिल्लाने लगी है और क्या बोली? मेरे 100 दिन जादू